नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 4 दिसंबर तक शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे सरकारी स्कूल। इस वजह से लिया गया फैसला। कानपुर में बीएसए सुरजीत कुमार सिंह ने एसआईआर डिजिटलीकरण कार्य पूरा होने तक परिषदीय स्कूलों को शाम 5 बजे तक खोलने का आदेश दिया है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह की समीक्षा बैठक में डिजिटलीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई। शिक्षकों को बच्चों को छोड़ने के बाद शाम 5 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है और अवकाश के दिनों में भी विद्यालय खुले रहेंगे। कानपुर में केस्को की ऑनलाइन सेवाएं 14 घंटे के लिए बंद। सहायता के लिए इस नंबर पर करें। संपर्क। कानपुर में केस्को की ऑनलाइन सेवाएं आज रात 10 बजे से 14 घंटे के लिए बाधित रहेंगी। बिजली बिल राहत योजना के लिए कॉन्फ़िगरेशन कार्य के कारण 29 नवंबर रात 10 बजे से 30 नवंबर दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन बिलिंग प्रणाली बंद रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन उपभोक्ता पोर्टल और अन्य सेवाएं भी बंद रहेंगी। सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। फसल उत्पादकता में रिकॉर्ड वृद्धि से विकसित बनेगा उत्तर प्रदेश। चरणवार रणनीति पर किया जाएगा काम। उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बीज की उपलब्धता पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में आधुनिक कृषि मशीनरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और कृषि 2023 तक आत्मनिर्भर बनेगा में 75% मशीनीकरण का प्रयास होगा। रियल एस्टेट कारोबारी के बैंक लोन की परतें भी खंगालेगा। आयकर विभाग लोन की रकम को निवेश कहां किया गया, इसकी भी पड़ताल होगी। आयकर विभाग मोइन खान व उसके स्वजन के बैंक खातों में पिछले कुछ वर्ष में हुए लेन देन को भी खंगाल रहा है। योगी सरकार की पारदर्शी नीतियों से राज्य के किसान खुशहाल। 48 घंटे में 2131 करोड़ से ज्यादा का हुआ भुगतान। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की पारदर्शी नीतियों से किसान खुशहाल हैं। हाल ही में 48 घंटों के भीतर किसानों को 2131 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे राज्य में समृद्धि आई है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेला की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। गुरु शिष्य की जोड़ी ने बढ़ाया देश का मान। इटौरा सर्वोदय विद्यालय के शिक्षक और छात्र ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में लहराया तिरंगा। इटौरा सर्वोदय विद्यालय के शिक्षक और छात्र ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। गुरु शिष्य की इस जोड़ी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय और देश को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि से विद्यालय में खुशी का माहौल है और पूरे देश में उत्साह की लहर है। दोनों भविष्य में और भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश में टीकाकरण से छूटे बच्चों के लिए अगले माह टीका उत्सव। समीक्षा के दौरान इस पर चिंता जताते हुए दिसंबर में छूटे हुए बच्चों को टीका लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान में आशा की मदद ली जाएगी। सभी बच्चों का यूविन पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाएगा। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी है प्रतिबंधित कोडीन कफ सिर्प सिंडिकेट का सदस्य अमित टाटा स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ भी लखनऊ से गिरफ्तार। अमित सिंह उर्फ अमित टाटा को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही बीते दिनों सहारनपुर से पकड़े गए विभोर राणा और विशाल सिंह को भी पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। खराब मौसम का फ्लाइट्स पर होने लगा असर। दुबई उड़ान भरने वालों को रात भर करना पड़ा इंतजार विमान के लिए। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा सहित कई जिलों के यात्री शुक्रवार रात को ही लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए। यहां यात्रियों को बताया गया कि विमान सुबह रवाना होगा। यात्री रात भर इंतजार करते रहे और विमान शनिवार सुबह 6:30 पर रवाना हो सका। पावर कारपोरेशन ने अगले वर्ष बिजली दर बढ़ाने के लिए दाखिल किया प्रस्ताव। 16% हो सकती है महंगी लखनऊ। पावर कारपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में अगले साल बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें 16% तक की वृद्धि संभावित है। 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव में 14,000 करोड़ रुपये का राजस्व अंतर दिखाया गया है। हालांकि पंचायत और विधानसभा चुनावों के कारण
दरों में वृद्धि की संभावना कम है क्योंकि उपभोक्ताओं का पहले से ही 51,000 करोड़ रुपए सरप्लस है। हवा और कोहरा से बढ़ेगी गलन, अगले 24 घंटे में बदलेगा यूपी का मौसम। आईएमडी का नया अपडेट, उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हवा और कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की भविष्यवाणी की है। तापमान में गिरावट और कोहरे के कारण दृश्यता कम होने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हवा की गति बढ़ने से ठंड और बढ़ सकती है। सभी गरीब परिवारों को घर बनाने के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपए। जल्दी भरें। फॉर्म। किराए के मकान में रहने वाले परिवारों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2025 को नए स्वरूप में लागू किया है। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का, सुरक्षित और आधुनिक घर उपलब्ध कराना है जो अब तक अपना आशियाना बनाने में सक्षम नहीं थे। सहारा निवेशकों का पैसा मिलना हुआ शुरू, मिलेगा 50,000 सीधे बैंक खाते में। लिस्ट जारी। सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से अटके रिफंड की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है और अब निवेशकों को शुरुआत में 50,000 रुपए तक की रिफंड राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलने की उम्मीद है। यह भुगतान सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट। आज का ताजा रेट और निवेश का सही समय भारतीय सर्राफा बाजार के ग्राहकों और निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसने सोना खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह समय लाभदायक अवसर बना दिया है। शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और इस दौरान धातुओं के दाम कम होना ग्राहकों को सस्ते कीमतों पर खरीदारी का मौका दे रहा है। अब महिला घर बैठे 15,000 रुपए तक हर महीने कमा सकती है। आवेदन शुरू। सरकार ने महिलाओं के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना 2025 की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत देश भर की महिलाएं घर बैठे 10,000 से 15,000 प्रति माह तक कमा सकती हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना है। SIR में BLO के सामने आ रही ये सबसे बड़ी परेशानी। जरा सी लापरवाही से सूची से कट सकता है नाम। फर्रुखाबाद में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में अनमैप्ड वोटर एक बड़ी समस्या है। BLO घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं, लेकिन जानकारी न मिलने पर उन्हें अनमैप्ड श्रेणी में डाल रहे हैं। अपर जिलाधिकारी ने कहा है कि वैध मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें नोटिस दिया जाएगा। SIR अभियान में BLO और मतदाता दोनों की जिम्मेदारी है। 5 से 11 दिसंबर तक ये 8 ट्रेनें रहेंगी कैंसिल। टिकट करने से पहले देख लें लिस्ट। कानपुर में रेलवे झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मानिकपुर सेक्शन में दोहरीकरण कार्य के चलते 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी और 7 ट्रेनें देरी से चलेंगी। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य खुरहंड डिंगवही बांदा स्टेशनों के बीच होगा। यह बदलाव 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक लागू रहेगा, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। उरई विधायक का था फर्जी लेटर पैड, खुद को बताया विप सदस्य प्रतिनिधि। DIG को शक हुआ तो यूं खुली सारी पोल। मुरादनगर के एक व्यक्ति ने उरई विधायक के फर्जी लेटर पैड का इस्तेमाल कर खुद को विधान परिषद सदस्य का प्रतिनिधि बताया। DIG को शक होने पर जांच हुई, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। आरोपी ने कई लोगों को ठगने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। जवाहर नवोदय की प्रवेश परीक्षा 13 को। परीक्षा केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुंचना होगा अनिवार्य। जवाहर नवोदय विद्यालय सरधना में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 13 दिसंबर को परीक्षा होगी। 2,326 छात्रों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 80 सीटें उपलब्ध हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और परीक्षा को सुचारू रूप से कराने के निर्देश दिए। छात्रों को परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए कहा गया है। दिल्ली दून हाईवे पर होने जा रहा है बड़ा बदलाव। मुजफ्फरनगर से मोदीपुरम की ओर आने वाले वाहनों के होगी नई व्यवस्था। दिल्ली देहरादून हाईवे पर दौराला के पास बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर से मोदीपुरम की ओर आने वाले वाहन अर्धगोलाकार ओवरब्रिज से गुजरेंगे। यह परिवर्तन दिल्ली देहरादून हाईवे को मेरठ नजीबाबाद हाईवे से जोड़ने वाले कनेक्टर के कारण हो रहा है। इंटरचेंज बनने से वाहनों को आवागमन में सुविधा होगी और यातायात सुगम बनेगा। बधाई हो, अब दुनिया भर में बजेगा मेरठ का बिगुल। इस अथॉरिटी ने लगा दी ब्रांड पर मुहर। मेरठ के बिगुल को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्राधिकरण ने
इसे ब्रांड के रूप में स्वीकृति दे दी है। इस अनुमोदन से मेरठ के इस विशेष उत्पाद को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान मिलेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह मेरठ के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मुखर हो रही छात्र संघ बहाली की मांग भविष्य में राजनीति का मुख्य केंद्र बन सकता है। यह मुद्दा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली की मांग तेज हो गई है। प्रशासनिक खींचातानी के बीच छात्र संगठन सक्रिय हो गए हैं और छात्र संघ चुनाव की तारीख घोषित कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे और कुलपति के कार्यकाल पूरा होने से विश्वविद्यालय में अनिश्चितता का माहौल है। छात्र इस स्थिति का फायदा उठाकर छात्र संघ चुनाव की मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रयागराज के शिक्षकों ने सीखी गतिविधि आधारित तरीके से फसल चक्र की जानकारी परिषदीय स्कूलों के बच्चों को बताएंगे। विधि प्रयागराज के परिषदीय स्कूलों के सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों ने गतिविधि आधारित शिक्षण विधियां सीखी। 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शिक्षकों को फसल चक्र, अक्षांश, देशांतर और पृथ्वी की भौगोलिक संरचना को सरल तरीके से समझाने के बारे में बताया गया। शिक्षकों को NIP 2020 के अनुरूप सामाजिक विज्ञान को अधिक विद्यार्थी केंद्रित बनाने पर जोर दिया गया, जिससे वे कक्षा में विषय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकें। माघ मेला में सबसे पहले दंडी स्वामियों को मिलेगी जमीन, गंगा पूजन के बाद होगा आवंटन। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार सबसे पहले दंडी स्वामियों को जमीन आवंटित की जाएगी, जो गंगा पूजन के बाद होगा। मेला प्रशासन दंडी स्वामियों को प्राथमिकता दे रहा है और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं और सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रयागराज में बुजुर्ग व्यवसायी को किया डिजिटल अरेस्ट। 50,18,000 रुपए ठगे। प्रयागराज में साइबर अपराधियों ने एक बुजुर्ग व्यवसायी को डिजिटल अरेस्ट कर 50,18,000 रुपए ठग लिए। उन्होंने एयरलाइंस के संस्थापक के धोखाधड़ी मामले में फंसाने का डर दिखाया। एक अन्य घटना में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 2 लोगों से 80,98,000 रुपए की ठगी हुई। पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार में सेवानिवृत्त अधिकारियों को छूट नहीं। हाईकोर्ट का सख्त रुख। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को भ्रष्टाचार में छूट नहीं मिलनी चाहिए। कोर्ट ने एक याचिका खारिज करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फर्रुखाबाद के एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता को जारी नोटिस में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और उसे नोटिस का जवाब देने का निर्देश दिया, क्योंकि उनके खिलाफ अनियमितता की शिकायत की गई थी। अधूरी परियोजना। 4 साल बाद भी गंगा एक्सप्रेसवे अधूरा। कब फर्राटा भरेंगे वाहन। प्रयागराज से मेरठ तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी अधूरा है, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। 12 जिलों से गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक पूरा होना था, पर अभी काफी काम बाकी है। यूपीडा का दावा है कि कार्य समय पर पूरा हो जाएगा, जिससे प्रयागराज और मेरठ के बीच की दूरी 6 घंटे में तय की जा सकेगी और 300 गांवों की तस्वीर बदलेगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित। 31,000 से अधिक अभ्यर्थी कौशल परीक्षा के लिए चयनित। कर्मचारी चयन आयोग SSSC ने स्टेनोग्राफर ग्रेड C और D परीक्षा 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 31,000 से अधिक उम्मीदवार कौशल परीक्षा के लिए चुने गए हैं। उम्मीदवार SSSC की वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी और अब सफल उम्मीदवार कौशल परीक्षा में भाग लेंगे। प्रयागराज की गौशाला में मवेशियों की दुर्दशा देख विशेष सचिव का पारा चढ़ा। प्रधान सचिव को लगाई कड़ी फटकार। प्रयागराज के होलागढ़ में गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे दुग्ध विकास विभाग के विशेष सचिव राम सहाय यादव ने वहां फैली गंदगी और मवेशियों की दुर्दशा देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने ग्राम प्रधान को फटकार लगाई और गौशाला में सुधार करने के निर्देश दिए। सचिव ने धान क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया और धान की धीमी खरीद पर नाराजगी जताई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर साजिश के आरोप दोहराए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं। अभी फार्म बांटने में हेराफेरी है, फिर कलेक्शन में होगी। अलकायदा के आतंकवादी मोहम्मद मोईद और शकील को 20 महीने की जेल। लखनऊ NIA कोर्ट का फैसला। लखनऊ में 2021 में आतंकी साजिश रचने के दोषी अलकायदा के आतंकी मोहम्मद मोईद और शकील को NIA कोर्ट ने सजा सुनाई।
उन्हें हथियार जुटाने के आरोप में 20 महीने की कैद और जुर्माना लगाया गया। एटीएस ने मामला दर्ज किया था, जिसके बाद एनआईए ने जांच की। जांच में पता चला कि आतंकी उमर पाकिस्तान से गतिविधियों का संचालन कर रहा था और मिन्हाज ने सदस्यों की भर्ती की थी।